हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 94 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Henrik Rudolf Hertz laid the foundation for the future development of radio, telephone and telegraph. The SI unit of dash was named as a Hertz in his honor. कौन सा चीज का जो SI यूनिट है वो हर्ट्ज है। सो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के ऑनर पे रखा गया। सो करेक्ट आंसर इज द फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर इज द फ्रीक्वेंसी। Which of the following is the symbol for wavelength? तरंग दैर्घ्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है? सो आंसर है, इसको हम कहते हैं लैम्डा कहते हैं। दैट इज इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा को। Which of the following is the symbol for wavelength? सो करेक्ट आंसर इज द लैम्डा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। What is the distance between two consecutive rarefaction is called? That is called wavelength. That is called wavelength. What is the distance between two consecutive rarefaction is called wavelength. टू consecutive rarefaction को हम जो डिस्टेंस होता है उसको हम wavelength के नाम से जानते हैं। What is the valley that is the lower portion of sound is called? That is trough. That is trough. What is the valley? Lower portion of sound is called, इस तरह के, इसको हम कहेंगे trough. ओके, ये क्या है? क्रेस्ट। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। Which one of the following statement is true for sound waves propagating in air? So sound is a mechanical wave. First of all, कौन सा प्रॉपर्टी है जो साउंड? Which of the following statement is true for sound waves propagating in air? साउंड जो एयर में प्रोपेगेट करता है, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यानी स्टेटमेंट सही है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, सो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो एंड इट इज अ longitudinal in nature. So this option is the correct option number 2. Sound is a mechanical wave and longitudinal in nature. So correct answer is option 2. The cultivation of marine organism for food and other product is known as. जब हम मेरीन ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेट करते हैं फूड और अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इस कल्टीवेशन को हम कहेंगे मैरीकल्चर। दैट इज कॉल्ड मैरीकल्चर। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल काल्फ और फीमेल काउ, दैट इज कॉल्ड, इस टाइप का जो फीमेल काउ है उसको हम कहेंगे मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल। फीमेल काउ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है, गोट भी हो सकता है। सो मिल्क प्रोड्यूसिंग जो फीमेल एनिमल को हम क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, उसको हम कहेंगे मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल। ओके। द एनिमल्स यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड। ऐसा एनिमल जो फार्म में लेबर के लिए हम यूज करते हैं उसको हम कहेंगे डॉट एनिमल्स। मिल्क के लिए मिल्च एनिमल और फार्म लेबर के लिए हम यूज करते हैं डॉट एनिमल्स। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइवस्टॉक इज कॉल्ड। ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहां पर हम लाइवस्टॉक का ब्रीड कराते हैं और रेज कराते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइवस्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। Dash cropping refers to growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. So that is called mixed. That is called mixed cropping. Refers to growing two or more crops simultaneously in the same piece of land. एक ही पीस में लैंड में जब हम दो डिफरेंट काइंड क्रॉप्स को हम उगाते हैं, so that is called mixed cropping. Growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as। जब हम definite pattern में, किसी प्रोसेस में definite pattern में two और different crops को हम उगाते हैं same field में, तो इसको कहते हैं intercropping. So don't confuse it with mixed cropping and intercropping. Mixed, so it is called intercropping. In organic farming का मतलब क्या है?
सो जहां पर हम नेचुरल मैन्यूर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। ओके, नेचुरल मैन्यूर्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स यहाँ पर यूज होता है, कोई भी केमिकली चीज यूज नहीं होता है, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह यूज जहां पर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नेचुरल मैन्यूर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.